हेलो दोस्तों, मैं शिक्षा चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ जीएस क्रिएटर्स चैनल पर। जैसे कि हम सबको याद है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो हमारा एनटीपीसी का जीएस और जीके का सिलेबस है उसके बारे में। तो आज मैं आपके लिए कुछ 9 से 10 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको पढ़कर समझ में आएगा कि कहाँ से करंट आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत यानी कि इंडिया ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? तो इसका जवाब है 7 पदक जीते। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो विश्व चैंपियनशिप है ये कौन कंडक्ट करता है या इसको कौन होस्ट कराता है। तो ये जो चैंपियनशिप है दिस इज होस्टेड बाय IWUF। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, जो कि कहां पर है, जो कि है ब्रुने में। ब्रुने क्या है? ब्रुने एक कंट्री है, कहां पर? साउथ ईस्ट एशिया में। ऑलराइट, कहां पर है? साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया के एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो अंडर एज से मेरा मतलब है जो जूनियर गर्ल्स एंड बॉयज एथलीट्स होते हैं उनको फीचर करता है, उनको प्रमोट करता है इस चैंपियनशिप या अलग अलग इवेंट्स के थ्रू। और ये जो वुशु चैंपियनशिप 2024 हुई थी ये 9th वुशु चैंपियनशिप थी। कौन सी चैंपियनशिप थी? 9th वुशु चैंपियनशिप। इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है। याद रखिएगा इसका आंसर है 7। भारत ने वुशु चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन, याद रखिएगा ये वर्ड, सॉरी, ड्रैको मिशन। ऑलराइट, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए विच इज ESA। ठीक है, ये ESA क्या करता है? सबसे पहले आप जानिए ड्रैको मिशन क्या है। ड्रैको मिशन के थ्रू एक ही सैटेलाइट जब दोबारा री एंटर करता है उस एरिया ऑफ स्पेस में, क्या करता है? जब दोबारा री एंटर करता है कहां पर? एरिया ऑफ स्पेस में, तो जो डेटा कलेक्शन है क्या वो कम होगा, क्या वो ज्यादा होगा, क्या वो ज्यादा सफिशिएंट होगा, क्या वो कम सफिशिएंट होगा, इसके बारे में तो एक जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है लोगों के बीच कि एक सैटेलाइट एक ही बार गया वहां से वापस आ गया, तो री एंट्री के थ्रू हमें पता चलेगा कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो पहले से बेटर है या पहले से कम बेटर है या दोनों में एक इक्वल बैलेंस है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा तीसरा सवाल है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। तीसरा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, किसने उसमें फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है? किसमें उसने फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि UGI क्या होता है। UGI स्टैंड्स फॉर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर स्टेट में जो शासन है सरकार के थ्रू या जिन अधिकारियों को उन्होंने बिठाया है समाज में शासन करने के लिए, लोगों का
काम देखने के लिए कि जो भी फैसिलिटीज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। इन सब चीजों के बारे में जो भी एक बड़े समूह में जो टोटल कलेक्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, और इसका आंसर है केरला। केरला यूजीआई में तो उसने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया ही है, फर्स्ट रैंक लाया है इसके साथ। केरला इज अ स्टेट विच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है दैट केरला इज अ स्टेट विच हैज अ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ऑलराइट, चलिए इसका आंसर था केरला। अगला सवाल है हमारा, ये तो थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हर साल तो नहीं बट हाँ पूछा जाता है काफी बार। हाल ही में 2022 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर है मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है ये। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ अलग सा बताने का नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप अगर स्टेट के नाम देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ की बात हो रही है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। सभी लोग इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा सांगयांग ग्यात्सो पीक, कौन सा पीक? सांगयांग ग्यात्सो पीक किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दूं। सांगयांग ग्यात्सो, ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर, ये नाम है हमारे 6th दलाई लामा का। किसका नाम है? 6th दलाई लामा का। उनके ऊपर इस चोटी का नाम रखा गया है। हालांकि काफी लोगों ने इस नाम पर वो कमेंट भी किया है, तर्क भी किया है, जैसे कि चाइना है, चाइना ने इस चीज को सराहा नहीं है। इस नामकरण को उन्होंने अवैध कार्य बताया है, जबकि भारत ने, इंडिया ने इसको शाश्वत बौद्धमत्ता कहा है और इस नाम को रखने की सराहना की है। ठीक है, और इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। क्या जवाब है इसका? अरुणाचल प्रदेश। ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन इसको बना देंगे ऑप्शन और इसको लिख देंगे यहाँ कि हाल ही में खबरों में रहा एक पीक कौन सा है जो 6 दलाई लामा के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस संस्था ने फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है हमारे नीति आयोग ने। किसने जारी की है? नीति आयोग ने। इसको पब्लिश करने का या इस रिपोर्ट को जारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मोटिव है कि इंडिया के पास, हमारे नेशन के पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर हो जाए कि आने वाली फ्यूचर हेल्थ अनसर्टेनिटीज में, अनसर्टेनिटीज में मेरा मतलब है जैसे कि एज एग्जाम्पल कोविड-19 आया था, है ना, उसको हम ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे अगर तो आप रिलेट कर पाएंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन से। ठीक है, कि कोविड-19 इसका एग्जाम्पल है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट हम प्रिपेयर करें कि जो फ्यूचर हेल्थ अनसर्टेनिटीज आए, जो फ्यूचर हेल्थ इश्यूज आए, उनको हम एक क्विक एक्शन में या एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम को हम डेवलप कर सकें, ताकि हमें किसी के सहारे ना रहना पड़े, किसी के भरोसे ना रहना पड़े। हम खुद में इतने सक्षम हो कि हम अपने जनता का, अपने लोगों का मेडिकल फैसिलिटी अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर सकें। तो इसको किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ये भी अभी काफी फिलहाल चर्चा में रहने वाला सवाल है कि
टोंगा ट्रंच, टोंगा ट्रंच कहाँ पर है? टोंगा ट्रंच है हमारा साउथ पैसिफिक, कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक न्यूजीलैंड में। ऑलराइट, साउथ पैसिफिक न्यूजीलैंड में है। और टोंगा ट्रेंच में क्या हुआ? अभी हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम क्या है? तो इस जीव का नाम है बिग फिन स्क्विड। क्या नाम है? बिग फिन स्क्विड। इस नाम को याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा सा नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, पर आप याद रखने की कोशिश करिएगा। किसका नाम है? बिग फिन स्क्विड। अब वहां के जो डीप सी रिसर्चर्स थे, कौन थे? डीप सी रिसर्चर्स, ऑलराइट, उन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू पता किया कि ये जो बिग फिन स्क्विड है ये अपने 13 फुट, कितने फुट? 13 फुट लंबे ट्रैंकटेकल्स, मतलब जिन तरीकों से, जैसे इंसानों के पैर होते हैं ना, वैसे इसके ट्रैंकटेकल्स होते हैं, उन पर ये चलता हुआ पाया गया डीप सी वाटर में। तो इस सवाल का जवाब है बिग फिन स्क्विड। आगे बढ़ते हैं हमारे, हाँ, अगले सवाल पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है महाराष्ट्र में। तो आज के लिए यही 10 या 9 जो सवाल थे वो हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िए, एनालाइज करिए और समझिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं और क्या कंटेंट लेकर आ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, इनको समझिए, एनालाइज करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।